नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं विनोद कुमार। वो अजय है, वो अमर है, उसकी शक्तियों का कोई अंत नहीं। भोले भंडारी का वो अंश है। कहते हैं 5000 साल उसकी उम्र है, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी वो जिंदगी से तंग आ चुका है। वो मृत्यु और मोक्ष की भीख मांग रहा है। आज इस उम्मीद में वो रोज भोले भंडारी की पूजा आराधना करता है, लेकिन उसकी ये मन्नत पूरी ही नहीं हो रही है। वो भटक रहा है युगों से, युगों से। कौन है वो और क्यों उसके लिए उसका अमर होना ही बन गया एक अभिशाप? कैसे वो रात के अंधेरे में चुपचाप सुनसान किले के मंदिर में आता है और पूजा कर कर लौट जाता है? क्यों उसे कोई इंसान देखने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाता? क्यों उसकी आहट भर से ही जंगल के जानवर भी दुबक कर शांत हो जाते हैं? शेर भी उसकी आवाज सुनकर भीगी बिल्ली बन जाता है। हर एक रहस्य से उठाएंगे पर्दा आज के शो एक शापित योद्धा में। जी हां, एक ऐसा शख्स जो पूरी दुनिया के लिए रहस्य बना हुआ है, क्योंकि वो जिंदा तो है लेकिन उसे अब तक किसी ने नहीं देखा। उसे जिसने भी देखने की कोशिश की, या तो वो पागल हो गया या फिर इस दुनिया को छोड़कर कहीं चला गया। लेकिन वो है, इसकी गवाही असीरगढ़ का ये किला देता है, जहां हर रात वो आता है और भगवान शिव की पूजा आराधना कर कर कहीं गायब हो जाता है। ये वीरान सा दिखने वाला किला अपने आप में कई रहस्यों को समेटे हुए है। जहां हर रात वो आता है, जिसका रहस्य आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। कई लोगों ने कोशिश की भी, लेकिन वो नाकाम ही रही। मीडिया के कैमरे भी जहां चकमा खा गए, पर उसे देखना तो दूर की बात, उसकी परछाई भी पकड़ नहीं पाए। न जाने अब तक कितने लोगों ने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी इस राज को जानने के लिए। कईयों को मौत का दीदार भी हो गया, तो कई पागल हो गए। चाहे आंधी आए या तूफान, लेकिन वो आता है, जरूर आता है। वो जोर जोर से चीखता है। उसके मुंह से हर पल हर हर महादेव निकलता है। वो शख्स यहाँ आकर भोलेनाथ के मंदिर में पूजा जरूर करता है। ओम नमः शिवाय। और देवों के देव महादेव से मांगता है मोक्ष। यही वो मंदिर है जहां दिन के वक्त पुजारी भी होता है। पूजा करने वाले भी आते हैं, लेकिन जैसे ही अंधेरा रात को अपनी आगोश में लेने लगता है, यहाँ से सब वापस घर की ओर लौट जाते हैं। कोई भी इस मंदिर के आसपास रुकने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाता है, क्योंकि यहाँ रात के अंधेरे में शिव का वो भक्त आता है जो अजेय है, अमर है और महायोद्धा भी। उसे देखने की हिम्मत कोई जुटा नहीं पाता। वो जब आता है तो हवाएं भी शांत हो जाती है, जानवर दुबक कर बैठ जाते हैं और वीरान हो जाती है ये जगह।
मंदिर में आप देख सकते हैं कि अंदर शिवलिंग है। यहाँ पुजारी शाम को जाने से पहले शिवलिंग से सारे पुष्प और पूजा सामग्री को साफ कर देता है। दिखता है तो सिर्फ शिवलिंग, साफ सुथरा। लेकिन जब वही पुजारी रात के बाद सुबह इस मंदिर में लौटता है तो उसे शिवलिंग पर पीले फूल और अक्षत दिखाई देते हैं। वो भी हैरान रह जाता है कि इस वीरान किले के इस मंदिर में इतनी सुबह कौन है जो आकर भोले की पूजा करता है। ये सवाल इलाके के लोगों के मन में भी कि कौन है वो जो आता है और किसी को दिखाई भी नहीं देता। जी हां, वो आता है, जरूर आता है, लेकिन कोई उसे देख नहीं पाता। सवाल यही है, कौन है वो जो रात के अंधेरे में आता है और फिर करता है महापूजा। इस वीरान किले में क्या है उस शिव मंदिर का रहस्य? कौन है वो और क्या है उसका इस शिव मंदिर से कनेक्शन? हर हर महादेव। हर युग में कोई ना कोई अपराध जरूर होता है और इस युग में भी हुआ है, जो कि मुझसे हुआ है। पर इस अपराध की इतनी बड़ी सजा क्यों? क्यों महादेव? मुझे इस बंधन से आजाद करो महादेव। हर हर महादेव। जब वो वीरान जगहों और घनघोर जंगलों से गुजरता है, इलाका मानो गहरी नींद में चला जाता है। पशु, पक्षी और जंगल से आने वाला शोर भी मंद हो जाता है। उसके कदमों की आहट इतनी तेज सुनाई देती है जैसे जंगल से महाबलशाली हाथी गुजर रहा हो। क्यों भोलेनाथ? मैं आप ही खानसू भोलेनाथ, मैं आप ही खानसू भोलेनाथ। ये जो अनर्थ मुझसे हुआ है भोलेनाथ, अपने पिताश्री के लिए अगर मैंने ये अनर्थ किया है तो क्या मैंने गलत करा है? हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, मेरे साथ इतना अनर्थ क्यों भोलेनाथ? द्वापर युग का वो महान योद्धा आज भी ऐसे ही भटक रहा है। वो अमर तो है, लेकिन उसे तलाश है मोक्ष की। वो जीवन से त्रस्त आ चुका है। वो 5000 साल से यूं ही भटक रहा है, लेकिन मोक्ष उसे नहीं मिल रहा है। हे प्रभु भोलेनाथ, अपने दास की विनती पर विचार करें। इतने वर्षों से, सदियों से मैं भटकता आ रहा हूँ और भटक ही रहा हूँ प्रभु भोलेनाथ। भगवान भोले भी उसके तप से प्रसन्न नहीं हो रहे हैं। क्यों? ये सवाल आपके मन में भी होगा। दरअसल इस महायोद्धा ने जो पाप किया है उसकी सजा ही वो भोग रहा है, एक शापित योद्धा की तरह। हे भोलेनाथ, कहाँ हो अंतर्यामी? कहाँ हो? इस अपने अंश से इतनी बेरुखी क्यों नाथ? क्यों भोलेनाथ? मैं सदियों से भटकता आ रहा हूँ इन वीरानों में, इन जंगलों में भोलेनाथ। कई युग बीत गए मुझे भटकते भटकते भोलेनाथ, कई सदियां बीत गई भोलेनाथ, पर मुझे मोक्ष क्यों नहीं दे रहे हैं आप भोलेनाथ? मोक्ष दान दे भोलेनाथ, मुझे मोक्ष दान दे भोलेनाथ, मोक्ष दान दे भोलेनाथ, भोलेनाथ, हे भोलेनाथ। प्रभु इतना दंड मुझे अज्ञानी को ना दिया जाए प्रभु। युगों से भटक रहा है, जिसकी शक्तियों का कोई अंत नहीं था। ऐसा कोई अस्त्र या शस्त्र नहीं था जो उसकी पहुंच से दूर हो। वो इतना बलशाली था जिसे चाहे परास्त कर सकता था, लेकिन उसके एक पाप ने उसे ऐसे नरक में धकेल दिया जहां से उसे मुक्ति की तलाश है। जिसकी एक पुकार पर कभी देवादिदेव महादेव प्रकट हो जाते थे, वे भी आज अपने भक्त की करुण पुकार को अनसुना कर रहे हैं। इस अपने अंश से इतनी बेरुखी
क्यों नाथ, क्यों क्यों भोलेनाथ, मैं सदियों सदियों से भटकता आ रहा हूँ इन वीरानों में, इन जंगलों में भोलेनाथ। कई युग बीत गए मुझे भटकते भटकते भोलेनाथ। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एक महायोद्धा जिसकी तूती बोलती थी आज एक रहस्य की तरह इस पृथ्वी पर घूम रहा है? और वो कौन है, क्या है उसकी पूरी कहानी, कैसे वो महायोद्धा से एक शापित योद्धा बन गया? कलयुग के इस रहस्य को जानने के लिए आपको इतिहास के पन्नों को पलटना होगा, जाना होगा समय के गर्भ में, युगों युगों पीछे। काल वो जब भगवान खुद इस धरा पर मौजूद हुआ करते थे। ये गाथा है अमरत्व का वरदान प्राप्त कर चुके महायोद्धा अश्वत्थामा की, जिनके लिए अमरता का वरदान ही अब अभिशाप बन चुका है। जो अमर है, अजेय है, वही अब मृत्यु की कामना कर रहा है। उसे अब मोक्ष चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे प्रभु, हे भोलेनाथ, हर युग में कोई ना कोई अपराध जरूर होते आए हैं और एक अपराध इस आपके अंत से भी हुआ था, पर इतनी बड़ी सजा महादेव, कई युग हो गए मुझे भटकते प्रभु, पर मुझे मोक्ष क्यों नहीं मिल रहा है प्रभु? मुझे मोक्ष दान दे प्रभु, मोक्ष दान दे। लेकिन उसे मिला एक श्राप उसकी ये इच्छा भी पूरी नहीं होने दे रहा है। हे प्रभु भोलेनाथ, अपने दास की विनती पर विचार करें। इतने वर्षों से, सदियों से मैं भटकता आ रहा हूँ और भटक ही रहा हूँ प्रभु भोलेनाथ। वो युगों से भटक रहा है, पीड़ा के साथ, उस शाप के साथ जो भगवान कृष्ण ने उसे दिया था। अश्वत्थामा जो कौरवों के साथ मिलकर पांडवों के खिलाफ युद्ध भूमि में उतरा था, जिसका अमरत्व ही पांडवों के लिए जीत की राह में सबसे बड़ा रोड़ा था, उस महायोद्धा की एक गलती ने उसके पूरे जीवन को शापित बना दिया, क्योंकि उसका वो पाप क्षमा के लायक ही नहीं है। हर महादेव, हर युग में कोई ना कोई अपराध जरूर होता है और इस युग में भी हुआ है। यह सवाल आपके मन में भी आ रहा होगा, आखिर अश्वत्थामा ने ऐसा क्या कर दिया? कौन सा महाअपराध था जो उसने कर दिया और उस अपराध का इतना बड़ा दंड जो कि युगों युगों तक चला, जिसके बाद उसे भगवान श्री कृष्ण ने श्राप दे दिया और अश्वत्थामा का जीवन नरक में बदल गया। महाभारत काल में कौरवों और पांडवों के बीच भीषण युद्ध जारी था। एक और कृष्ण की 7 अक्षुणी सेना थी और दूसरी ओर स्वयं कृष्ण। एक और कौरवों के रूप में पाप था तो दूसरी ओर पांडवों के रूप में पाप का अंत। एक तरफ कौरवों के मित्र अमर महायोद्धा अश्वत्थामा थे तो दूसरी ओर चतुर युद्ध नीति में निपुण श्री कृष्ण थे। अश्वत्थामा की शक्तियों के आगे पांडव भी असहाय थे, लेकिन कृष्ण की युक्ति के आगे कौरवों की सेना और शक्ति सब बेकार थी।
आपको पता ही होगा कि द्रोण पुत्र महापराक्रमी अश्वत्थामा के माथे पर जन्म से ही एक दिव्य मणि थी, जो महाभयंकर प्रलयकारी थी। इसी मणि का प्रताप था कि अश्वत्थामा को कोई मार नहीं सकता था और उसे कोई जीत भी नहीं सकता था। लेकिन इस युद्ध को परिणति देने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने वो चाल चली जिसके शिकार गुरु द्रोण जैसे अजेय योद्धा हो गए। श्री कृष्ण ने छल करते हुए सत्यवादी युधिष्ठिर से वो बुलवा दिया, जिसे सुनकर द्रोण ने युद्ध के मैदान में हथियार डाल दिए और उसी वक्त हुआ वो जिसने महाभारत में संहार की शुरुआत कर। दरअसल गुरु द्रोण और अश्वत्थामा युद्ध में पांडवों पर भारी पड़ रहे थे। तभी कृष्ण ने युद्ध को निर्णायक मोड़ तक पहुंचाने के लिए कूटनीति का सहारा लिया। सबको पता है कि युधिष्ठिर सत्यवादी थे, उनके लिए प्राण देना आसान था, लेकिन झूठ वे कभी नहीं बोलते थे। उनके विरोधी भी इस बात से वाकिफ थे, इसलिए गुरु द्रोण भी उनके कहे पर आंखें मूंद कर भरोसा किया करते थे। इसका फायदा उठाने की श्री कृष्ण ने एक रणनीति बनाई। महाभारत का युद्ध अपने चरम पर था। पांडव कौरवों की सेना और गुरु द्रोण और अश्वत्थामा के अचूक शस्त्रों के आगे बेदम होते जा रहे थे। तभी युधिष्ठिर को श्री कृष्ण ने अपने कक्ष में बुलाया और कहा कि कूटनीति का सहारा न लिया तो पांडवों की हार निश्चित। तभी युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से उपाय पूछा। प्रभु बांसुरी हाथ में लिए मुस्कुराते हुए बोले, युधिष्ठिर, आप सत्य वचन परायण, आपकी वाणी से निकला हर शब्द सत्य ही होता है। आपको युद्ध में असत्य वचन कहने होंगे। अश्वत्थामा मारा गया तो फिर महातेजस्वी द्रोण उसी क्षण शस्त्र त्याग देंगे और युद्ध की दिशा हमारे अनुरूप हो जाएगी। पहले तो युधिष्ठिर इसके लिए तैयार नहीं हुए, लेकिन एक ऐसा प्रपंच रचा गया जिसके बाद युधिष्ठिर ने युद्ध के मैदान में ऐलान कर दिया कि अश्वत्थामा मारा गया। यह समाचार सुनकर गुरु द्रोण को पहले तो अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने इस हत्या की पुष्टि धर्मराज युधिष्ठिर से की और पूछा कि क्या वास्तव में अश्वत्थामा मारा गया है। युधिष्ठिर ने जवाब दिया, अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो वा, मतलब अश्वत्थामा मारा गया है, लेकिन मुझे पता नहीं कि वो नर था या हाथी। लेकिन श्री कृष्ण ने छल ये किया कि गुरु द्रोण को सिर्फ अश्वत्थामा हतो ही सुनाई दिया, बाकी शब्द शंख की ध्वनि में कहीं गुम हो गए। इसी के बाद युद्ध मैदान में गुरु द्रोण ने शस्त्र त्याग दिए और असहाय निहत्थे जमीन पर बैठ गए। तभी द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने गुरु द्रोण का वध कर दिया। इसी छल ने द्रोण पुत्र अश्वत्थामा को अंदर से हिलाकर रख दिया और उसने इस हत्या का बदला लेने की ठान ली। हे पिताश्री, हे पिताश्री, 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 जब तक मैं इन पांडव पुत्रों की मृत्यु को नहीं देख लूंगा, पिताश्री, मैं चैन नहीं बैठूंगा।
इसके बाद अश्वत्थामा ने भी छल से सोए हुए अर्जुन के 5 पुत्रों का वध कर दिया। वैसे तो अश्वत्थामा मारना 5 पांडवों को चाहता था, लेकिन अनजाने में उसने अर्जुन पुत्रों का वध कर दिया। इसी पाप का प्रायश्चित आज तक अश्वत्थामा कर रहा है, क्योंकि इस पाप के बाद ही भगवान कृष्ण ने क्रोध में द्रोण पुत्र के माथे से मणि उखाड़ फेंकी थी और अश्वत्थामा को युगों युगों तक दर्द से तड़पने का श्राप दे दिया। महादेव, 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 हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, ये आपने क्या किया? ये क्या किया भगवान? मुझे क्षमा किया जाए भगवान, भगवान क्षमा, क्षमा। हे दुष्ट, अब तू युग युग तक भटकेगा, भटकता रहेगा कलयुग के अंत तक। हर महादेव, हर महादेव। हर युग में कोई ना कोई अपराध जरूर होता है और इस युग में भी हुआ है, जो कि मुझसे हुआ है। पर इस अपराध की इतनी बड़ी सजा क्यों? क्यों महादेव? मुझे इस बंधन से आजाद करो महादेव, हर महादेव। तो अब आपको पता चल गया होगा कि असीरगढ़ के किले में आने वाला वो महायोद्धा कोई और नहीं बल्कि द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ही है, जो मोक्ष की चाह में भोलेनाथ की शरण में आता है। लेकिन इसमें कितनी सत्यता है, तो चलिए अब आपको ऐसे शख्स से मिलवाते हैं जो अपने दोस्तों के साथ असीरगढ़ के किले में घूमने गया था। फिर क्या हुआ, सुनिए उसी की जुबानी। आज मैं आपको अपने साथ एक ऐसा वाकया शेयर करने वाला हूँ जिसको सुनकर आपकी भी रूह कांप उठेगी। आज से 1 साल पहले की बात थी। मैं और मेरे 4 दोस्त घर से असीरगढ़ के लिए घूमने के लिए निकले। जब हम निकले तो घनघोर अंधेरा था और हमारी गाड़ी एकदम नई थी, पेट्रोल भी फुल था और चल भी अच्छी रही थी। तो ये तो ना आप सोच सकते ना हम सोच सकते थे उस वक्त कि आखिर सही गाड़ी में क्या हो सकता है। रोड पर छाया चारों तरफ अंधेरा, हर तरफ जंगल ही जंगल था और जंगल से सनसनाती हुई आवाज़ें आती हुई हमारे कानों में जब घुसी तो उसके बाद जो हुआ वो मैं आज भी अगर याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमने अपने बड़े बूढ़ों से, बड़े बुजुर्गों से ये भी सुना था कि अश्वत्थामा क्या है, क्या थे और क्या था उनका जानने के बारे में हमने सब कुछ सुन रखा था, पर ये तो हमको भी नहीं पता था कि आखिर ये होता भी है। जब हम वहाँ पहुँचे, हमारी चलती हुई गाड़ी अचानक से बंद हो गई। हम चारों दोस्त उस सनसनाती आवाज़ सुनते हुए, छन छन की आती आवाज़ों ने हमारे कानों के अंदर मानो जैसे सुराख सा कर लिया था। फिर उसके बाद जब हम वहाँ नीचे उतरे तो हमने देखा कि हमें सामने से कोई एकदम से परछाई सी हमारे सामने से गुजरी। उसके बाद क्या था, मेरे 2 दोस्त जो डर के मारे एकदम पसीने में गीले तरबतर हो रखे थे, गाड़ी को स्टार्ट करने की बहुत हमने कोशिश करी पर हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। फिर हमने मैकेनिक को पूछा। वहाँ हम कहीं जा भी नहीं सकते थे क्योंकि जंगल इतना घना था, दूर दूर तक कोई आबादी नज़र नहीं आ रही थी। उसके बाद क्या था, गाड़ी हमारी बंद थी। जैसे तैसे करके हमने अपने ईश्वर का नाम लिया जिसे हम पूजते हैं। फिर वहाँ से हमने ईश्वर का नाम लेकर जैसे तैसे करके हमारी जान बची। वो वाक़या आज भी अगर मैं याद करता हूँ तो मेरी अंदर की आत्मा झकझोर जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आखिर क्या था वो मैं याद दोबारा करना नहीं चाहता। तो अनसुलझे रहस्य में आज बस इतना ही।
एक श्रापित योद्धा की ये रहस्यमय कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताएं। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नए अनसुलझे रहस्य के साथ। तब तक आप सुरक्षित रहिए और देखते रहिए वीके न्यूज़।